Tamron 35 to 150 f2 to 2.8. Lens review. तो सीधा अनबॉक्सिंग की तरफ चलते हैं। सिंपल सा बॉक्स है। बॉक्स के नीचे दिए गए इस कार्ड पे टैमरॉन पाकिस्तान ने सिर्फ 1 साल की वारंटी दी है। बस ओनर्स मैनुअल और सेफ्टी प्रिकॉशंस के उन्वान से इन 2 किताबचों को हटाते ही आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। टन टन। फर्स्ट इम्प्रेशन, इट्स हेफ्टी। लगता नहीं है कि यह टैमरॉन ने बनाया है, क्योंकि इनके जो गुज़श्ता लेंसेज थे ई माउंट वाले, उनको देख के ऐसा लगता था जैसे उनको लोटे के प्लास्टिक से बनाया गया है। इस बार ऐसा नहीं है। इस बार इन्होंने इसको काफ़ी प्रीमियम कर दिया है तो अभी भी ये प्लास्टिक, जैसा कि इन पार्टिंग लाइन से अंदाज़ा किया जा सकता है। मेरा नहीं ख्याल कहीं पे भी मेटल इस्तेमाल हुआ है एक्सेप्ट फॉर दिस लेंस माउंट। वेट इसका 1 किलो और 165 ग्राम, विच इज़ डेफिनेटली ऑन द हैवी साइड। लेकिन फिर भी ये सोनी 70-200G मास्टर से कोई 315 ग्राम हल्का है। 82 mm फिल्टर साइज, फ्रंट एलिमेंट पे वाटर एंड ऑयल रिपेलेंट फ्लोरीन कोटिंग, इलेक्ट्रॉनिकली कपल्ड एक्सट्रीमली फ्लूइड फोकस रिंग। देयर इज इनफ फ्रिक्शन इन जूम रिंग टू कीप इट फ्रॉम क्रीपिंग आउट। अगर ये बाद में लूज हो गया तो ये एक लॉकिंग मैकेनिज्म दिया गया है जो कि वाइडर एंड के ऊपर एक्टिवेट होता है, like so। 3 फोकस होल्ड बटन्स, AF/MF टॉगल के साथ ये 3 पोजीशन कस्टम स्विच, कन्फिगरेबल वाया दिस USB Type-C पोर्ट। इस सॉफ्टवेयर की मदद से लेंस को शूटिंग स्टाइल के मुताबिक पर्सनलाइज कर सकते हैं। मसलन AB फोकस प्रीसेट, फोकस रिंग फंक्शन को अपर्चर एडजस्टमेंट के लिए सेट किया जा सकता है। फोकसिंग रिस्पॉन्स लीनियर, नॉन लीनियर और इसके साथ साथ फोकस थ्रो को अप टू 360 डिग्री तक सेट किया जा सकता है। और ये फर्मवेयर अपडेट्स का टैब हो गया लास्ट में। लेंस वेदर सील्ड है। रियर माउंट के ऊपर रबड़ की गास्केट। इसके अलावा और भी कई मकामात के ऊपर इसको सील किया गया है। ये शैलो किस्म का लेंस हुड लॉकिंग मैकेनिज्म के साथ है। मिनिमम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वाइड एंड के ऊपर 13 इंच और टेली एंड के ऊपर 33.5 इंच। लेंस चूँकि वेरिएबल अपर्चर है, सो इसका अपर्चर ब्रेकडाउन कुछ इस तरह से है। ये जो आखिर में VXD एक्रोनिम है, वॉइस कॉइल एक्सट्रीम टॉर्क ड्राइव लिनियर मोटर। और ये कोई गिमिक शिमिक नहीं है, ये वाकई में बहुत फास्ट, एक्यूरेट और क्वाइट है। इवन ऑन कैमरा माइक इसकी आवाज़ को पिक नहीं कर पाएगा ड्यूरिंग ऑपरेशन। टेस्ट सब्जेक्ट के लिए अपने जिम के पहलवान ज़ीशान भाई की खिदमत हासिल की। नो सरप्राइजेस हेयर। ये कटिंग एज किस्म का ऑटो फोकस सिस्टम किसी च्युइंगम की तरह सब्जेक्ट के साथ चिपक गया। पे अटेंशन टू दीज पॉइंट्स। लगे हाथ फोकस ब्रीदिंग भी टेस्ट कर लें। सामने आते ही इसने पहलवान जी को दोबारा दबोच लिया। फोकस ब्रीदिंग बिल्कुल मिनिमल है।
35 mm पे थोड़ी बहुत है, लेकिन 150 mm के ऊपर तो बिल्कुल है ही नहीं। Now let's quickly scrub through some of the test shots. अब इसको ग्राइंड करने का वक्त हुआ चाहता है बाय लुकिंग एट टेक्निकल साइड ऑफ थिंग्स। क्रोमैटिक एब्रेशन यानी कलर फ्रिंजिंग, यानी मंजर में जो रंग थे ही नहीं वो रंग हमने ढूंढ के निकालने हैं। कलर फ्रिंजिंग बहुत मिनिमल है, एटलीस्ट ऑन 24 मेगापिक्सल सेंसर। लेटरल तो मुझे नज़र नहीं आई, अगर टॉर्चर टेस्ट करें तो लोका नज़र आता है, स्पेशली एट द वाइडर एंड वाइड ओपन। Nothing to worry about in real world situations. ओवरऑल देखा जाए तो बॉके में कैरेक्टर है, थोड़ी बहुत अनियन रिंगिंग देखने को मिलती है। सब्जेक्ट सेपरेशन इज ग्रेट। टेली एंड पे मिड फ्रेम से ऑनवर्ड्स बॉके डिफॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, जिसे कैट्स आई इफेक्ट भी कहा जाता है। इसकी वजह से ये ड्रीमी और स्वर्ली किस्म का इफेक्ट बनता है। मुझे तो इसकी बॉके रेंडरिंग काफ़ी आर्टफुल लगी है। ब्रॉडबैंड एंटी रिफ्लेक्शन जेन 2 कोटिंग, जो कि फ्लेयर और घोस्टिंग को कम करने में मदद देती है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब मैंने इसकी कंस्ट्रक्शन को देखा, वॉपिंग 21 एलिमेंट्स इन 15 ग्रुप्स, मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये बहुत चैलेंजिंग होने वाला है, और ऐसा ही हुआ। लेंस फ्लेयर प्रोन है। बैकलिट सिचुएशंस में सर्टेन एंगल्स के ऊपर ऐसे फ्लेयर्स बनते हैं जो शॉट का कबाड़ा करने के लिए काफ़ी हैं। ऑन द पॉजिटिव साइड 9 ब्लेडेड राउंडेड अपर्चर की वजह से 18 पॉइंट सन स्टार काफ़ी अच्छे बन जाते हैं। लेंस इटसेल्फ तो स्टेबलाइज नहीं है, लेकिन आईबिस यानी इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन से अच्छा गुजारा हो जाता है। फोकस बिगड़ता गया जूं जूम करते गए। ये लेंस पार फोकल नहीं है, सो अगर पाकिस्तानी पंजाबी फिल्मों वाले जूम मारने हो तो फिर ऑटो फोकस ऑन कर रही हो बशीरिया। थ्रूआउट द जूम रेंज डिस्टॉर्शन नज़र आती है, जो कि पिन कुशन टाइप है और जो कि इजीली करेक्टेबल है। विनियटिंग का इशू वाइडर अपर्चर्स पे है, विच क्लियर्स अप बाय स्टॉपिंग डाउन टू अबाउट f5.6। अब तो लाइट रूम की प्रोफाइल भी आ चुकी हुई है, 1 क्लिक एंड इट्स गॉन। इस मैक्स अपर्चर, वर्सटाइल जूम रेंज और मिनिमल फोकस ब्रीदिंग की वजह से ये एक ज़बरदस्त वीडियो लेंस है। लॉन्ग शॉट, मिड और क्लोजअप आप एक ही लेंस से ले सकते हो। अनफॉर्चुनेटली हैवी होने की वजह से ये जो मेरा आइडियल फॉर्म फैक्टर है गिम्बल में, वीबल एस, उस पर ये नहीं लग सकता। पिच एक्सेस के ऊपर बैलेंस नहीं कर सकते। क्विक रिलीज प्लेट पीछे जाके रोल एक्सेस वाली मोटर में जाके बचती है। क्रेन 3 या लार्जर गिम्बल पे ये आराम से लग जाएगा। दूसरी तरफ देखा जाए तो इस लेंस का भारी होना ही इसका एडवांटेज है। जितना भारी उतना स्टेबल। कुदरत के दिए हुए इन हाथों और सोनी के दिए हुए जैरो डेटा की मदद से मॉडर्न बॉडीज़ के अंदर आप हैंड हेल्ड भी इस तरह के शॉट निकाल सकते हो। हैव अ लुक।
This lens changes the paradigm from holy trinity of prime lenses to a dynamic duo of zooms. अगर आप इसको पेयर अप कर दें एक वाइड एंगल जूम के साथ, जैसे 16-35 या 17-28 या फिर 12-24, फॉर मेजॉरिटी ऑफ शूटर्स दिस कवर्स एवरीथिंग. ऑब्वियसली सुपर टेलीफोटो एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, उनके लिए ऑब्वियसली नहीं बनता. लेकिन बीइंग एबल टू क्विकली जूम फ्रॉम मॉडरेट वाइड एंगल टू टेलीफोटो इज सो लिबरेटिंग. दिस इज़ परफेक्ट लेंस फॉर इवेंट शूटर्स. स्पीकिंग ऑफ इवेंट्स, मैं इसको एक इवेंट में ले गया, कुत्तों के इवेंट में, डॉग शो. इसके जो साइज़ और हेफ्ट की वजह से ये नज़रों में आ जाता है. ये हैं जज साहब, इनको शक पड़ गया कि मुंडे ने मैनू जूम मारे है. उन्हें मैनू ही जूम करा देता रिंग तो बाहर आके, जैसे वो अपने नेशनल टीवी के न्यूज़ कास्टर्स कहते हैं, अवाम में घुल मिल गए. तो मैं अवाम यानी कुत्तों के मालकान में घुल मिल गया. दिस इज़ अ फन लेंस. दिस इज़ रियली मतलब इस हॉबी में मेरी 15 साल की टाइमलाइन में इससे ज़्यादा इंजॉयबल लेंस मैंने नहीं देखा. Tamron ने इस दफ़ा वाकई आउट ऑफ द बॉक्स सोचा है. मतलब 4.3x एक्सट्रीम रेशो का एक जूम लेंस, एंड दे डिड दैट विद वर्चुअली नो ऑप्टिकल कॉम्प्रोमाइजेस. दिस लेंस इज़ चैलेंजिंग प्राइम्स. वैसे आउट ऑफ क्यूरोसिटी मैंने इसको इस प्राइम लेंस सिग्मा 85mm 1.4 के साथ कंपेयर करने की कोशिश की, बट that is a video for another day. So मिलते हैं अगली वीडियो में. Check out my website and other online whereabouts.